कीर्तिदा, तुम यहाँ कैसे? और ये मिठाई? जी जी, आप चलिए मेरे साथ, चलिए ना। यहाँ बैठिए। जी जी, आपको ना राधा कृष्ण के बारे में एक बहुत ही मीठी सी बात बतानी थी, इसीलिए ये। जानती हूँ कीर्तिदा, एक माँ कुछ जाने ना जाने अपनी संतान के विषय में वो सब जानती है। मेरा लल्ला तुम्हारी राधा से प्रेम करता है ना? जी जी, आप जानते। जी जी, मुझे तो ये लगता है जैसे हमारे राधा कृष्ण बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ कीर्तिदा, मैंने देखा है कैसे मेरा लल्ला बहाने बहाने से राधा से मिलने भागा चला जाता है, और कैसे मेरी राधा कान्हा की बांसुरी की धुन सुन अपने आप को रोक नहीं पाती। कैसे मेरा लल्ला मेरा बनाया माखन छोड़कर राधा का बनाया माखन खाने भाग जाता है। कैसे मेरी राधा रात रात जगकर कान्हा के लिए माखन बनाती है। कैसे दोनों मिलकर और कठिनाई का सामना करते हैं। कैसे मेरी राधा पर जब भी किसी असुर का संकट आया उसे आपके कान्हा ने ही बचाया। जी जी कीर्तिदा, ये आजकल का प्रेम नहीं, ये तो जन्म जन्मांतरों का प्रेम है। ये तो अटूट बंधन है कीर्तिदा, इनका विवाह तो होना चाहिए। हाँ जी जी, तो आपको ये संबंध स्वीकार है? जी जी हाँ कीर्तिदा, स्वीकार है। जी जी, यदि आप सब कुछ जानती थी तो अब तक मौन क्यों रही? क्योंकि मेरा लल्ला ना बहुत नटखट है, बस संकेत दे रहा है और चाहता है कि उसकी दिल की बात उसकी मैया बोले। नहीं जी जी, जब तक वो स्वयं अपने प्रेम को स्वीकार नहीं करता, विवाह की बात नहीं करता, हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, अब हम उसके साथ ये खेल खेलेंगे। अब तो मैं कान्हा के मुंह से स्पष्ट बुलवा कर ही रहूंगी। माँ, आप यहाँ? हाँ राधा, वो बलराम के लिए विवाह प्रस्ताव देखना था ना, तो जीजी ने मुझे बुला लिया। लल्ला, तू सही कहता है। अब ना मुझे भी आभास हो गया कि मुझे एक बहू की बहुत आवश्यकता है। और देखो कितने अच्छे अच्छे प्रस्ताव आ गए। देखो देखो। हाँ, अब मैया सुनो, आपको तो बहू लानी है और हम लाएंगे, किंतु विवाह तो दाऊ को करना है ना। तो दाऊ से पूछते हैं कि यदि उन्हें कोई लड़की अच्छी लगी हो, क्योंकि दाऊ ही है जिन्हें ये जीवन साथ में व्यतीत करना है। आप समझ रही हैं? दाऊ से पूछते हैं ना। अच्छा ठीक है बलराम। हाँ मैया। तनिक देख तो। नहीं, मुझे कोई भी कन्या पसंद नहीं आई है। हाँ, दाऊ को तो कोई लड़की अच्छी नहीं लगी है, तो ये विवाह तो हो ही नहीं सकता। अरे बलराम को क्या मालूम, बहू तो मुझे चाहिए ना, तो हम ही देख लेते हैं, है ना कीर्तिदा? काकी, यदि दाऊ को विवाह करना ही नहीं है तो विवाह के लिए विवश करना अनुचित होगा ना? अनुचित होगा, हाँ। तो राधा तुम ही बताओ, मुझे बहू कहाँ से मिलेगी?
मैया सुनिए मेरी बात। तो बलराम दाऊ को तो मुक्त रहना प्रिय है, क्या करे किसी को तो ये बलिदान देना होगा। मैं आपको ऐसे कष्ट में नहीं देख सकता मैया, केवल इसलिए कि आपके मन को ठंडक पहुंचे, इसलिए मैं अपने मन पर पत्थर रख के आज ये सबके समक्ष कहता हूं कि मैं विवाह करूंगा, आपका कृष्ण विवाह करेगा मैया। हाय दैया, मेरा लल्ला कितना प्रेम करता है अपनी मैया से, तो करेगा। ठीक है कीर्तिदा, अब कान्हा के लिए ढूंढते। हाँ वो पत्रिका दिखाना। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी क्या आवश्यकता है। आप बस बोलिए आपको बहू कैसे चाहिए। मुझे ऐसी बहू चाहिए जिसे घर का सारा काम आता हो, जो मेरे घर में मेरी बेटी बनकर रहे, जो बड़ों का मान करना जानती हो, जिसका मन और बुद्धि दोनों ही शुद्ध हो, जो अपने लिए, अपने गांव वालों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। ऐसी बहू की खोज के लिए मैं आकाश और पाताल दोनों एक करने के लिए तैयार हूँ। अरे आप कहाँ आकाश और पाताल की बात करिए, आप बहुत दूर की देखिए मैया, इतना दूर मत ढूंढिए, तनिक आसपास देखिए, कदाचित यहीं कहीं आसपास ऐसी कोई लड़की मिल जाए जिसमें ये सारे गुण हो। देख तो लीजिए आसपास इसी गांव में यहीं कहीं हो सकती हैं।